नमस्कार। आज हम जीवन की उस सबसे गहरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। वो निर्देश पुस्तिका जो हर जीवित चीज को मतलब हर किसी को चलाती है। जी हाँ, हम गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़े सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं में से हर एक को अपना काम कैसे पता होता है? मतलब ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये निर्देश पुस्तिका आखिर रखी कहाँ है? इसका जवाब वो छिपा है कोशिका के एकदम सेंटर में, उसके केंद्रक में। वहां धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये साफ साफ दिखते भी तभी हैं जब कोशिका बंटने की तैयारी कर रही हो। ठीक है, तो अब जरा और करीब से देखते हैं। आइए समझते हैं कि एक गुणसूत्र की बनावट आखिर होती कैसी है। ये तस्वीर देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। कोशिका के अंदर केंद्रक और उसी के अंदर हमारे गुणसूत्र, सब कुछ कितना परफेक्टली पैक किया हुआ है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमैटिड की। जब भी हम गुणसूत्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक एक्स जैसी शक्ल आती है। सही कहा ना? बस क्रोमैटिड उसी एक्स का एक आधा हिस्सा है, उसकी एक भुजा। और सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, ये वो गोंद है, वो सेंटर पॉइंट है जो इन दोनों एक जैसी क्रोमैटिड बहनों को कसकर एक साथ जोड़े रखता है। और फिर आते हैं टेलोमियर। ये गुणसूत्र के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप की तरह हैं। जैसे हमारे जूतों के फीतों के आखिर में प्लास्टिक की टिप होती है ना, जो उसे खुलने से बचाती है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब जूम इन करके और भी गहराई में चलते हैं। ये तो पता चल गया कि गुणसूत्र कैसा दिखता है, पर सवाल ये है कि ये आखिर बना किस चीज से है। आइए पता करते हैं। ये सफर कमाल का है। हम कोशिका से शुरू करते हैं, फिर उसके केंद्रक में जाते हैं, वहां से गुणसूत्रों को देखते हैं और उसके भी अंदर हमें मिलता है डीएनए। और फिर आखिर में हम पहुंचते हैं आनुवांशिकता की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई तक, जिसे हम जीन कहते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, गुणसूत्र कुछ और नहीं बल्कि डीएनए के बहुत कसकर पैक किए हुए बंडल हैं। ये डीएनए हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है। और इसी लंबे डीएनए के खास हिस्सों को, या कहिए मतलब वाले हिस्सों को, हम जीन कहते हैं। यही है हमारी विरासत की असली चाबी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या दुनिया के हर जीव में एक बराबर गुणसूत्र होते हैं? चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट अलग अलग जीवों में कैसे बदलता है। इंसानों की बात करें तो हम में होते हैं कुल 46 गुणसूत्र। इनमें से जो 23वीं जोड़ी होती है ना, वो तय करती है कि कोई पुरुष होगा या महिला। पुरुषों में होते हैं XY गुणसूत्र और महिलाओं में XX। और यहाँ मामला एकदम हैरान करने वाला हो जाता है। एक घरेलू मक्खी में सिर्फ 12 गुणसूत्र, तो एक कुत्ते में 78, हम इंसानों में 46 है और हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपांजी में 48, मतलब आसपास ही हैं। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ऑफियोग्लॉसम नाम के एक फर्न में अविश्वसनीय 1600 गुणसूत्र होते हैं। 1600! तो हम इंसान 46 गुणसूत्र, हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी 48। और ये रहा रिकॉर्ड होल्डर, एक फर्न पूरे 1600 गुणसूत्रों के साथ। वाकई अविश्वसनीय है। तो इन सब संख्याओं के खेल से हमें क्या सीखना चाहिए? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ज्यादा गुणसूत्र का मतलब ज्यादा जटिल जीव नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि एक फर्न में हमसे कई ज्यादा गुणसूत्र हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या विकसित है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या से जीव की जटिलता तय नहीं होती, तो फिर किससे होती है? शायद ये मायने नहीं रखता कि निर्देश पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, बल्कि ये मायने रखता है कि उन पुस्तिकाओं के अंदर लिखा क्या है। सोचने वाली बात है ना?